Hello students. Today I'll be speaking about polymerase chain reaction. We called it PCR also. PCR or polymerase chain reaction is a technique used in molecular biology to create several copies of certain DNA segments. PCR जो टेक्निक होता है एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट आप देख रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब है कि डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ एक पर्टिकुलर सेगमेंट से बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज़ डीएनए के जनरेट करना एंड दिस टेक्निक वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट एंड अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मोलिस इन 1983। सबसे पहले कैरी मोलिस एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले 1983 के अंदर इस टेक्निक को डेवलप किया था। PCR हैज़ मेड इट पॉसिबल टू जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। पीसीआर की मदद से हम एक छोटे से डीएनए से भी, छोटे से सेगमेंट ऑफ डीएनए से भी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जनरेट कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज़ रियली वेरी यूज़फुल इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फील्ड में ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का, इस टाइम पर जो टेस्ट के लिए जो टेक्निक फॉलो की जाती है दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, आरटीपीसीआर, जिसमें स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए से कई सारी कॉपीज़ जनरेट की जाती हैं और उससे डिटेक्ट किया जाता है कि ये डीएनए किस ऑर्गेनिज्म का है एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़। दिस टूल इज़ कॉमनली यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लैब। बायोटेक्नोलॉजी लैब के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पीसीआर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। नाउ after introduction, what is the principle of PCR? PCR technique is actually based on the enzymatic replication of DNA. In PCR, a short segment of DNA is amplified using primer mediated enzyme. एक छोटा पार्ट ऑफ डीएनए जो होता है उसके ऊपर प्राइमर को अटैच किया जाता है विच इज़ एंजाइम मीडिएटेड, और उससे फिर उसकी कॉपी जनरेट की जाती है। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए। और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नया एक डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा जो कि पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। द डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड अ न्यूक्लियोटाइड टू द प्री एग्जिस्टिंग 3' OH ग्रुप ओनली। और यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 3' एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू करता है और 3' टू 5' डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। देयरफॉर अ प्राइमर इज रिक्वायर्ड, thus more nucleotides are added to the 3' end of the DNA polymerase, ताकि 3' एंड पर एक प्राइमर रिक्वायर्ड होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स 3' एंड पर आकर जुड़ सकें और डीएनए का सिंथेसिस कर सकें। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स विच वी required for PCR, and the components are the first of all we need a DNA template, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सैम्पल। जो भी डीएनए को आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं वो डीएनए टेम्पलेट हमें चाहिए होगा। देन वी हैव एन एंजाइम दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हमें डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। एंड हेयर वी आर यूजिंग टेक पॉलीमरेज एज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। and it why we are using tech polymerase, because it is thermostable and does not denature एट हाई टेम्परेचर। एंजाइम का जो जनरल टेंडेंसी होता है वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है। बट टेक पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेबल है। एक हाई टेम्परेचर के ऊपर भी एंजाइम जो है वो डीनेचर नहीं होता। तो वी टुक टेक पॉलीमरेज एज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देन वी रिक्वायर्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, and these are the what short stretches of single stranded DNA complementary to the 3' end of sense and antisense strand। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। छोटे छोटे स्ट्रैचेस होते हैं जो 3' एंड से आकर जुड़ते हैं सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड पर और डीएनए को सिंथेसाइज करना शुरू करवा देते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड triphosphates. These provide energy for polymerization and are the building blocks of the synthesis of DNA, and these are the single unit of bases। single unit of bases हमें चाहिए होंगे DNTP, DATP, DGTP and DCTP are the deoxyribonucleotide phosphates।
And then the last one is the buffer system, in which magnesium and potassium provide optimum condition for DNA denaturation and renaturation, and it is important for fidelity, polymerase activity and stability. बफर सिस्टम हमें चाहिए होगा जिसके अंदर ये पूरी एक्टिविटी हो रही है डीएनए डिनेचुरेशन की एंड रीनेचुरेशन की. Now we have types of PCR. After principle we will be talking about types of PCR, and there are 5 types of PCR, in which the first one is real-time PCR. In this type, the DNA amplification is detected in real time with the help of fluorescent reporter. यहाँ पर एक fluorescent reporter होता है, fluorescent dye को हम DNA के साथ अटैच कर देते हैं और वो उसके रियल टाइम को बता रहा होता है. The signal strength of a fluorescence reporter is directly proportional to the number of amplified DNA molecule. और जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितने नंबर ऑफ DNA कॉपी जो है वो एम्पलीफाई हुए हैं, कितने नंबर ऑफ कॉपी DNA बने हैं. Then the second one is nested PCR. This was designed to improve sensitivity and specificity. They reduce the non-specific binding of products due to the amplification of unexpected primer binding site. प्राइमर की बाइंडिंग साइट पर अनएक्सपेक्टेड बाइंडिंग को रिमूव कर देगा. तो दिस इज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेक्निक. देन वी हैव मल्टीप्लेक्स पीसीआर. दिस इज यूज फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ मल्टीपल टारगेट्स इन अ सिंगल पीसीआर एक्सपेरिमेंट. एक ही स्ट्रेच पर अलग अलग जगह जाकर प्राइमर्स जो हैं वो अटैच होंगे और मल्टीपल एरिया में डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा. इट एम्प्लीफाइज मेनी डिफरेंट सीक्वेंसेस साइमल्टेनियसली. एक साथ बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसेस अलग अलग टारगेट्स पर जाकर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे. देन द फोर्थ वन इज क्वांटिटेटिव पीसीआर. इट इज़ यूज टू डीएनए एम्प्लीफिकेशन linearity to detect, characterize and quantity to know sequence in a sample. एक उसके अंदर सीक्वेंस कैसा है सैम्पल के अंदर वो क्वांटिटेटिव पीसीआर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Then we have arbitrary primed PCR. It is a DNA fingerprinting technique based on PCR. It used primers, the DNA sequence of which is chosen arbitrarily. Now, the PCR steps. The PCR involve 3 major cycles: denaturation, annealing and elongation. Denaturation means denaturation occur when the reaction mixture is heated up to 94 degree centigrade for half to 2 minutes. आप सबसे पहले DNA मिक्सचर को whatever the DNA sample we have उसको हमें डीनेचर करना है बिकॉज हमें स्ट्रैंड्स को अलग करना है. दिस ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए. डीनेचुरेशन का मतलब क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट करना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर एक टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर. द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नाउ एक्ट एज अ टेम्पलेट. अब ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए. एंड द टेम्परेचर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ लॉन्गर टाइम टू इंश्योर दैट द सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड. और आपको ये टेम्परेचर मेंटेन रखना है, अदरवाइज़ क्या होगा? डीएनए इट्स द टेंडेंसी ऑफ डीएनए टू जॉइन अगेन. तो वो वापस से जॉइन हो जाएगा. तो उसको मेंटेन करना है टेम्परेचर को ताकि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट रहें. नाउ द सेकेंड स्टेप इज अनीलिंग. इन दिस स्टेप the reaction mixture is little bit lowered 54 to 60 degree centigrade for 20 to 40 seconds के लिए आपको नीचे लेके आना है. and here at this time the primers bind to their complementary sequences on the template DNA. now we have the primers which are the short stretches of DNA. और ये प्राइमर्स जो हैं क्योंकि प्राइमर को बाइंड करने के लिए टेम्परेचर को लो होना पड़ेगा, डीएनए को बाइंडिंग के लिए लो टेम्परेचर पर लाना होगा, तो हम उसको 54 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर लेकर आएंगे. और इस टेम्परेचर पर जो प्राइमर है वो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाकर टेम्पलेट डीएनए के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा. नाउ दिस प्राइमर्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए और आरएनए अराउंड 20 to 30 बेस पेयर इन लेंथ. प्राइमर्स जो होते हैं 20 to 30 बेस पेयर के स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए और आरएनए हो सकते हैं. एंड दे सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए. एंड यहाँ से अब क्या होगा? ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. वहाँ से अब न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे और वो लगते जाएंगे और आपका डीएनए का जो पूरा टेम्पलेट है वो डिज़ाइन होता है या सिंथेसाइज होता हुआ चला जाएगा. द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों रन करेंगे. एंड कॉन्सिक्वेंटली देर आर 2 प्राइमर्स. वन इज़ फॉरवर्ड, अनदर वन इज़ रिवर्स प्राइमर. दोनों साइड से आपका जो डीएनए है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा. नाउ द थर्ड स्टेप इज़ इलोंगेशन. एट दिस स्टेप द टेम्परेचर इज़ रेज्ड टू. अब वापस से हमें टेम्परेचर को
रेस करना है। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमारे पास एक थर्मोसाइक्लर होता है, पीसीआर थर्मोसाइक्लर, विच इज़ ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर वो जब हम अनीलिंग के फेज़ पर जाएंगे, डीनेचुरेशन के फेज़ पर जाएंगे, वो टेम्परेचर को अपने आप हाई करेगा मिक्सचर के, देन अनीलिंग के फेज़ पर वो अपने आप डाउन करेगा, एलोंगेशन के टाइम पर वापस से लिटिल बिट वो टेम्परेचर को रेस करेगा अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द बेसिस आर एडेड टू 3' एंड ऑफ द प्राइमर बाय द टेक पॉलीमरेज एंजाइम। और टेक पॉलीमरेज एंजाइम मिक्सचर के अंदर होता है, तो उसकी मदद से बेसिस उसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे टेम्पलेट के ऊपर। दिस elongates द डीएनए इन द 5' to 3' डायरेक्शन, और 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए elongate होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज एडेड अबाउट 1000 बेस पेयर पर मिनट, 1000 बेस पेयर को ये हर मिनट ऑप्टिमम कंडीशन में ऐड करता चला जाता है। इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया था, एंड इट अटैचेस द प्राइमर एंड एडेड डीएनए बेसिस टू अ सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए बेसिस को ऐड करना शुरू कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड। These three steps are repeated 20 to 40 times in order to obtain a number of sequences of DNA in interest to a very short period of time. Now that the new synthesized DNA act as a template, and then that will again multiply, amplify and generate. In this way we can generate n number of copies by the help of PCR. Now what are the applications of PCR? So there are some applications in the field of medicine, testing of genetic diseases, mutations, monitoring the genes in gene therapy, detecting disease causing genes in the parent, we can detect by the help of PCR. Then in forensic science, we have already discussed about the genetic fingerprinting or DNA fingerprinting. So we can use PCR technique as a tool in genetic fingerprinting. Identifying the criminal from millions of people by the help of genetic fingerprinting and the paternity test. Then the third one is research in genetics, in which we can compare the genomes of two organisms in genomic studies, in the polygenetic analysis of DNA from any source such as fossils, analysis of gene expression as well as gene mapping. Thank you. This is all about polymerase chain reaction or PCR.